नमस्कार, आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आज जिस आईपीओ की हम चर्चा करेंगे उसका नाम है इंडिजीन। यह आईपीओ 6 मई से खुल रहा है और इशू का प्राइस बैंड है 430 से 452 रुपए प्रति शेयर का। इशू साइज है 1842 करोड़ रुपए। हेल्थ केयर सेगमेंट से जुड़ी ये कंपनी है। बेंगलुरु बेस्ड ये कंपनी है और इनके बहुत सारे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पर मेजॉरिटी जो बिजनेस आ रहा है वहाँ से आ रहा है। तो ज़रा इसको समझते हैं इंडिजीन को कि ये कंपनी कैसी है, एग्जैक्टली इसका काम क्या है और इस आईपीओ में आपको पैसे लगाने हैं या फिर नहीं लगाने हैं, ये समझते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज़ की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। आस्था जी, पहले तो ये बताइए कि ये कंपनी फार्मा से जुड़ी है, ऐसा तो हमने पढ़ा, इसके बारे में जाना। जरा थोड़ा सा बारीकी से बताइए कि एग्जैक्टली ये करती क्या है, इसका काम क्या है फार्मा इंडस्ट्री के साथ मिलके। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए काम क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये डिजिटल लेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और इसमें भी बेसिकली हम बात करेंगे लाइफ साइंस इंडस्ट्री को करती है, जिसमें कौन कौन आते हैं। बड़ी बड़ी बायो फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती हैं, इमर्जिंग बायोटेक कंपनीज या फिर मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री। काम क्या करती है ये, इन सब कंपनीज को मदद करती है ड्रग डेवलपमेंट में, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, उसके बाद इनके जो भी देखा जाए फार्माको विजिलेंस में, कंप्लेंट मैनेजमेंट में, और रेगुलेटरी सबमिशंस के लिए, और साथ ही साथ सेल्स और मार्केटिंग। तो ये सब जो सर्विसेज हैं, इसमें ये इन सब कंपनियों को मदद करती है, असिस्ट करती है, प्रोवाइड करती है। ये इनका बेसिकली काम है। अब अगर देखा जाए तो इनके ऑफिसेस 17, इनके देखा जाए तो ग्लोबल डिलीवरी मॉडल पे क्योंकि ये काम करते हैं, तो 6 तो ऑपरेशन हब्स हैं, 17 ऑफिसेस हैं जो लोकेटेड हैं कहाँ-कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी इनके काफ़ी अच्छा खासा क्लाइंट बेस है, और 20 लार्जेस्ट कंपनी, ये मैं ग्लोबल बात कर रही हूँ, इनके क्लाइंट उसमें आती है। कंपनी हमको बढ़िया लगती है क्योंकि सबसे पहले यूनिक बिज़नेस मॉडल है और पुरानी कंपनी है, और इस तरह का बिज़नेस मॉडल अभी तक आया नहीं है, क्योंकि इसमें आप काम तो पूरा फार्मास्यूटिकल का कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा एक तरह से उनको कमर्शियलाइज़ेशन, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की जो सर्विसेज़ है उनको कमर्शियलाइज़ेशन करने में आप मदद कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं? डिजिटली कर रहे हैं। तो थोड़ा-थोड़ा देखा जाए तो आईटी की तरह ये लोग, आईटी इंडस्ट्री की तरह ये लोग वर्क कर रहे हैं। बट अभी तक इस तरह के क्षेत्र में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है, तो अपने आप में यूनिक बिज़नेस मॉडल है। अभी तक एट प्रेज़ेंट तो इस तरह की कोई कंपनी है नहीं। तो कॉम्पिटिशन वाइज़ अगर बात की जाए तो इंडिया में तो कोई भी कंपनी नहीं है जो इनके कॉम्पिटिटर में आती है। ग्लोबली कुछ एक कंपनी है, लेकिन उनका बिज़नेस मॉडल भी एग्ज़ैक्ट सेम नहीं है जो कि ये कर रहे हैं। तो अपने आप में यूनिक बिज़नेस होने की वजह से, निश बिज़नेस एरिया होने की वजह से ये कंपनी बहुत पसंद आती है, और हम लोग सब्सक्राइब की रेटिंग दे रहे हैं, जिसके पीछे एक मुख्य कारण वैल्यूएशन भी है। क्योंकि जिस तरह की वैल्यूएशन इन्होंने की है, मेरे हिसाब से 31 टाइम वो एफवाई 24 के पोस्ट इश्यू मल्टीपल पे ला रहे हैं, जो हमें रीज़नेबल लगती है, और इसी वजह से हम यहाँ पे लिस्टिंग गेन होने की भी अच्छी खासी उम्मीद कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करना है इसके आईपीओ में, अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे नज़रिया 1 वर्ष या 1.5 वर्ष का रखा जा सकता है। ठीक है। इंडिजीन 65 इनके एक्टिव क्लाइंट्स हैं और ये नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में ये सर्विस देती हैं और सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी करती हैं, सब लिटिंग भी करती हैं कंपनी। आशा जी, आपने सब्सक्राइब की राय दी है, लेकिन इसमें क्या ये जोखिम नहीं है कि कंसंट्रेशन इनका कुछ पर्टिकुलर जोग्राफीज पर है? और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं जब सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है तो कहीं ना कहीं क्वालिटीज़ को लेकर या फिर उस स्टैंडर्ड्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है। इसको लेकर आपका व्यू क्या है? पहले कंसंट्रेशन जो आपने बात की, उस प्रश्न का मैं जवाब देना चाहूँगी। कंसंट्रेशन ऑफ ज्योग्राफीज़ है, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखा जाए तो ग्लोबल डिलीवरी मॉडल है, क्योंकि इन जो ज्योग्राफीज़ के थ्रू इनके ऑफिसेज़ लोकेटेड हैं, तो ये वर्ल्ड वाइड उसमें कैटर कर पाते हैं। एक तरफ नॉर्थ अमेरिका आ गया, एक तरफ यूरोप आ गया, और एक तरफ एशिया आ गया। तो ज़्यादातर सारे कॉन्टिनेंट्स कवर हो चुके हैं। पहला सवाल का तो ये जवाब है। दूसरी तरफ आप जो बोल रहे थे कि जो आपका दूसरा प्रश्न था कि कुछ यहाँ पे
कार्यशैली को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता क्योंकि 25 वर्षों से ये इसी कारोबार में है। तो जब इतना बड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्यूशंस को निकालने में भी कंपनी अब महारत हासिल कर चुकी है क्योंकि 20-25 साल का अनुभव इसके पास है।